सबसे पहले बात करते हैं कि टारगेट क्यों जरूरी होते हैं। टारगेट इसलिए जरूरी होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरसीएम सिस्टम एक बहुत बड़ा अभियान है। और इस इतने बड़े राष्ट्रीय अभियान में हमको लगाना कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं लगा है इसके अंदर। लेकिन ये टारगेट हैं जो हमको एक कदम से दूसरे कदम पर लेकर जाते हैं, यानी कि एक पिन से दूसरी पिन पे लेके जाते हैं। और हमको धीरे धीरे, जब हम ये छोटी छोटी पिनों को अचीव करते हैं, तो हम बड़े लेवल पर जाने की तैयारी करते हैं, यानी कि सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो इसलिए टारगेट बहुत जरूरी होते हैं। और ये टारगेट ही हैं जो हमसे काम कराते हैं। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा मार्केट में जब लाखों रुपए लगे रहते हैं, तो एक टेंशन होता है कि मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे खोलना है ना, दुकान खोलनी है। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लगा रहता है, कोई आपके ऊपर डंडा करने वाला नहीं है। कोई आप पे कोई जैसे कंपनियों में एक अनुशासन होता है, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे खुद को अनुशासित रखना होता है हमको। खुद को अनुशासित रखने के लिए ये टारगेट होते हैं। तो टारगेट बहुत शानदार टारगेट है, बिल्कुल दिल गदगद हो गया। इस तरह के टारगेट आपके बीच में है, मुझे लगता है सभी को अचीव करने चाहिए। चलिए उन टारगेटों से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम सभी को ये पता होना बहुत जरूरी है, हम किस अभियान पे काम कर रहे हैं। साथियों देखिए, माई सेल्फ डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन, मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से हूँ। वैसे मैं ऑल इंडिया से हूँ, कभी कहीं पाई जाती हूँ, कभी कहीं पाई जाती हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कहाँ से हो, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोचती हूँ ऑल इंडिया तो अपनी है, हर जगह अपने परिवार हैं, हर जगह हमारी टीम है। कहाँ कहूँ। तो हमारी इस आरसीएम सिस्टम के माध्यम से आज हम ये कह पाते हैं कि ऑल इंडिया अपनी है ना, क्योंकि हर जगह हमारे आरसीएम वाले लोग होते हैं और वो परिवार की तरह रिश्ता निभाते हैं। तो हम सब लोग आरसीएम परिवार का हिस्सा हैं। और आरसीएम अभियान एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है, इसको छोटा समझने की भूल कतई मत करिएगा। आज आरसीएम अभियान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सरकारें जो काम नहीं कर पा रही हैं, वो काम आज आरसीएम अभियान कर रहा है। इतनी बड़ी क्रांति आरसीएम लेकर आ रहा है। अभी हम लोग अपने 25वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं आरसीएम की, है ना। आदरणीय टीसी सर ने आरसीएम रूपी एक छोटा सा पौधा लगाया था, लेकिन आज ये 25 साल का हो चुका है। और ये 25वीं वर्षगांठ के लिए 17,000 किलोमीटर की यात्रा, 100 दिन की यात्रा चल रही है। और रथ यात्रा चल रही है, जो ऑल इंडिया में स्वास्थ्य सेवा और संस्कार की लहर को फैलाएगा। अब आरसीएम को सामाजिक मान्यता मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि आरसीएम देखिए सेवा करता है। कैसे सेवा करता है, अभी मैं भिलवाड़ा में गई थी। मैं हम लोग तो गए थे पीयूसी के सामान के चक्कर में, लेकिन मेरा मन वहां जाके इतना गदगद हुआ। वहां पे बहुत भीड़ थी, लेकिन वो लोग आरसीएम जैसे वालों जैसे नहीं दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे आज क्या हो रहा है। तब तक मेरी नजर एक पोस्टर पे पड़ी, जहां पर लिखा था विचार अभियान। तो मैंने पूछा ये आज क्या हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल लाल कलर की सायरन बजाते हुए बड़ी बड़ी वीआईपी लोगों की गाड़ियां वहां पे आई हुई थी। तो जब मैंने पता चला मुझे, कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बड़ा मतलब गर्व से सीना मेरा चौड़ा हो गया। आदरणीय टीसी सर, ऑल जितने भी राजस्थान के किसान हैं, जितने भी लोग अपने गाय भैंसों को पालते हैं, चरागाह जिनके पास है, उन सबको बुलाकर उनको ये समझा रहे थे, ये ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपको पशुओं को दूध के लिए पेस्टिसाइड वाली या रसायन युक्त वाली इंजेक्शन या ऐसी कोई चीज नहीं देनी है। और उनको समझा रहे थे कि जहर मुक्त खेती हम कैसे कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी सोच, इस तरह से सामाजिक दायित्व आदरणीय टीसी सर निभा रहे हैं। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज आरसीएम परिवार सेवा दिवस मनाता है। हर महीने की 11 तारीख को सेवा दिवस होती है। आजकल तो अब हर दिन होने लग गई है सेवा दिवस। सेवा दिवस के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। कोई सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं, कोई पौधे लगाते हैं, कोई एम्बुलेंस वालों को रास्ता दिखाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ड्राइवरों को ट्रेनिंग देते हैं, कोई कुछ करते हैं। अलग अलग गतिविधियां, बहुत सारी चीजें आरसीएम अभियान के अंदर हो रही हैं। तो हम लोगों को फक्र होना चाहिए
एक ऐसा अभियान का हिस्सा हम हैं जो हमारे देश की समस्याओं के समाधान पे काम कर रहा है। आज हमारे देश की समस्याओं की अगर मैं बात करूं, बढ़ती हुई बीमारियां, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महिलाओं के साथ आज भी वो बराबरी का दर्जा महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो इन तीनों चीजों पर आरशिम अभियान बिल्कुल हर तरीके से काम करने को तैयार है। स्वास्थ्य रक्षा की बात करूं, आरशियम ऐसे तैयारियों पे लगा हुआ है कि लोग बीमार ही ना पड़े, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े लोगों को। लोग बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? उसके लिए आरसीएम ने पूरी तैयारी, खेतों से लेकर देखिए अब किसानों को लेकर भी आरसीएम की इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है। उसके अलावा हमारे लिए 100% गारंटी के साथ में शुद्ध सामान आरसीएम ने निकाला है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, हमारे बॉडी के अंदर पोषण की कमी पूरी ना हो उसके लिए, हर वर्ग के लिए, हर एज के लिए हमारे लिए फूड सप्लीमेंट आरसीएम लेकर आया है। तो हम लोगों को फक्र होना चाहिए कि हम इतने बड़े अभियान पे काम कर रहे हैं। दूसरा, आज हमारे देश में लाखों बच्चे हर साल निकलते हैं अपनी डिग्री डिप्लोमा लेकर, लाखों पैसा खर्च करके निकलते हैं। क्या उस कदर हमारी सरकार के पास उनके लिए रोजगार है? रोजगार नहीं है। रोजगार है, रोजगार के अभियान पे काम कर रहा है तो आरसीएम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आरसीएम अभियान आपसे ये नहीं पूछता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, किस गांव शहर के हो, अमीर हो गरीब हो, आपको कितना किस चीज का अनुभव है। आप जैसे भी हो, आरसीएम आपको उसी रूप में गले लगाता है। यहाँ पर आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलती है, फ्री में आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। आप अपने आप को कितने बड़े स्तर पर निखार सकते हो, यहाँ पर अनलिमिटेड चीजें हैं। तो आरसीएम एक अजूबा है, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वरदानी अभियान है। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की अगर मैं बात करूं, देखिए हम महिलाओं का हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में बहुत बड़ा रोल है। देश की देश की राजनीतिक आजादी में, मैं एक बार सबको अनम्यूट, एक मिनट, हाँ। मैं सबका माइक बंद कर रही हूँ, और किसी को अगर जरूरत पड़ी तो आप मेरे को हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दी हूँ, एक बार म्यूट कर दिया मैंने। यस। तो हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की। महिलाओं का चहुमुखी विकास आरसीएम कर रहा है। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, आज हमारे घरों में संस्कार आते हैं बच्चों पे, तो किसके किससे आते हैं? माँओं से आते हैं, हम महिलाओं से आते हैं। जब माँ के अंदर ही अच्छे संस्कार नहीं होंगे, कामयाबी वाली बातें माँ के अंदर ही नहीं होंगी। हम लोग देखो, एक मिडिल क्लास से हम सब लोग बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, हमको नहीं मिला मौका आज तक कि कामयाबी की चीजों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्या कामयाबी होती है, पल पल अपने समय का सही यूज कैसे करते हैं, कैसे पॉजिटिविटी हमेशा हमारे परिवार में होनी चाहिए। बच्चा कोई चीज पूछ रहा है, हमने उसका आंसर किस लहजे में देना चाहिए, हमको नहीं पता कि कैसे हमने समाज में अपनी गतिविधियां करनी चाहिए। क्या हमारा अपने देश के प्रति जिम्मेदारी है, अपने परिवार के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, हम कितना बड़ा रूल निभा सकते हैं, हम महिलाओं को नहीं पता। आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पर केवल पुरुषों को उनके नाम के लिए, उनके काम के लिए, उनकी पहचान के लिए जाना जाता था। हम महिलाओं को केवल रिश्तों के लिए जाना जाता था। हम महिलाओं को केवल, हम किसी की बहू हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, केवल रिश्तों के लिए पहचाना जाता था आज से कुछ समय पहले। लेकिन आज आप देख रहे हो हर चीज में बदलाव आ रहा है। आज हम नारीत्व के युग में जी रहे हैं। बिना नारी के जागरूक हुए कुछ नहीं होगा। न परिवार में अच्छे संस्कार आएंगे, न देश में कोई बड़ा काम हो पाएगा। जिस तरीके से देश की राजनीतिक आजादी में झांसी की रानी का बहुत बड़ा रूल रहा, बहुत सारी वीरांगनाओं का बहुत बड़ा रूल रहा, उसी तरीके से ये देश की गरीबी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, है ना, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात है। यहाँ पर भी महिलाएं अगर अपने कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगी, अगर महिलाएं आगे बढ़ के इस अभियान की जिम्मेदारी में हिस्सा नहीं लेंगी,
तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं सभी बहनों को बोलना चाहती हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपका सशक्तिकरण करने के लिए, आपका मानसिक विकास करने के लिए, आपको शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए, आपका सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए, आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये अभियान परमात्मा ने आपके पास भेजा है। आप बहुत लकी हैं। आपके परिवार में, आपके मम्मी पापा ने, आपके खानदान में किसी ने बढ़िया कर्म किए होंगे कि आपको आरसीएम रूपी इतना खूबसूरत अद्भुत ये अभियान आपके जीवन में आया है। तो सबसे पहले हमको गर्व होना चाहिए, हमको फक्र होना चाहिए कि हम इतने बड़े अभियान का हिस्सा हैं। यस। तो बात करते हैं कि इस अभियान में देखिए, इस अभियान में हम जुड़ तो जाते हैं, जैसे बच्चा एडमिशन कर देता है, उसके बाद जो हमको एक्टिविटीज करनी होती है, जो हमको आगे बढ़ने की चीजों पर गतिविधियां करनी होती हैं, उसके लिए आपकी रेगुलर मीटिंग हो रही है। आप डेली उनियाल सर के हेड पे आप लोगों के लिए रेगुलर मीटिंग होती है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, मीटिंग में आना खाली अपलाइन को दिखाने के लिए मीटिंग अटेंड करना नहीं। आपका अपना एक मजबूत एक लक्ष्य, एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे आरसिम अभियान में कितना बड़ा काम करना है। सबसे पहले आपका छोटा टारगेट हो सकता है कि मुझे मेरे घर के लिए कितनी इनकम चाहिए, क्योंकि इनकम देखो, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो सबसे पहले अगर इनकम आपको प्रभावित करती है, क्योंकि आज की डेट में एक की इनकम से कुछ नहीं होगा, हम दोनों को मिलकर अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए अपने हाथ पैर मारने होंगे, अपने को बिल्कुल मेहनत करनी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी। और जब मैं महिलाओं से अगर बात करूं, तो जब हम महिलाएं कुछ करती हैं ना, हमारे अंदर की चमक कुछ और होती है, हमारा अनुशासन होता है अपना, हमारे अंदर अलग गट्स होते हैं। और जब हम कमाने वाले हो जाते हैं, तो हमारे परिवार में, हमारे बातों में वजन भी होता है, और हमारी वही वैल्यू होने लग जाती है जो एक पुरुष की, एक एक पापा की होती है। वही हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर फक्र करते हैं। तो आप सोच के देखिए, विचार करके देखिए, लक्ष्य लीजिए कि मुझे आने वाले 1 साल बाद, मुझे आने वाले 6 महीने बाद आरसीएम में कौन सी पिन पर जाना है, कितने की इनकम मैं पाना चाहती हूँ। उसके लिए आप रोज सीखने का प्रयास करिए। जब तक यहाँ लक्ष्य नहीं होगा कि मुझे करना क्या है इस सिस्टम के अंदर, तब तक आप धक्का लगाना पड़ेगा, आपको मीटिंग में आओ, आपको खरीदारी करो कहना पड़ेगा। जिस दिन आप अपना समझने लग जाओगे इस अभियान को, जिस दिन आपको अपना लक्ष्य दिखाई देने लग जाएगा, उस दिन आपसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या करो और क्या नहीं करो। तो मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, परिवार हमारा है, बच्चे हमारे हैं, हस्बैंड हमारे हैं, है ना, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। हम महिलाओं को परमात्मा ने असीम शक्तियां जन्म से ही लेकर भेजी हैं। जन्म से ही हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं, बशर्ते हम उन शक्तियों का यूज सही जगह करें। और मुझे लगता है हम सबको परमात्मा डेली इतनी बड़ी ऊर्जा हमको देता है, उस ऊर्जा को हमने इस सिस्टम में, इस अभियान में लगाना चाहिए, और ऐसा करके दिखाना चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। यानी कि हमारा खानदान, हमारे घर के बुजुर्ग ये कहें ये है मेरी बहन, ये है मेरी बहू, हमारे हस्बैंड कहें ये है मेरी पत्नी, जिसने हमारा नाम रोशन किया। इस तरह का अपने लिए विजुलाइज करिए कि मुझे करना क्या है, कितना बड़ा मैं कर सकती हूँ। और आप जो सोच लोगे, जो ठान लोगे, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, इस सिस्टम के ऊपर विश्वास रखते हो, अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास रखते हो, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस सिस्टम का डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है। तो थोड़ा सा अपना मजबूत लक्ष्य लेकर आगे बढ़िए। अब बात करते हैं, हमारे बीच में इस सितंबर महीने का आगाज हो चुका है, और इस सितंबर महीने में हमारे बीच में बहुत ही शानदार टारगेट आए हुए हैं। आपको वैसे पता भी चल रहा होगा। अच्छा जी, पीपीटी आए तो मुझे बता दीजिएगा, है ना।
यस। आए क्या? स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, है ना? ओके ओके, थैंक यू। आशा मैम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजती हूँ, इसमें अनम्यूट का। अच्छा, ओके, इधर से। कोई भी चीज हो तो आप बताइएगा, है ना? जी। अगर कुछ ओके मैम। पीपीटी, हाँ, पीपीटी नहीं आ रही हो तो जी। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सितंबर खास है, रचना इतिहास है। बिल्कुल, हम महिलाएं इतिहास रच सकते हैं। हम सभी इतिहास रच सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं, बस ठानने की जरूरत है। और ये टारगेट लाना का मतलब क्या है? टारगेट लाने का मतलब है, जो हमारी पिछली पिन है, उस पिन से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से देखिए, हम सबके पास में जिंदगी में टारगेट का होना बहुत जरूरी होता है। टारगेट हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आप सोच के देखिए, जब हम रात को सोते हैं, सुबह उठने का टारगेट होता है, बच्चों को स्कूल जाने का टारगेट होता है, हमारे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, उनका वो टारगेट होता है। अगर आप सोच के देखिए, अगर जिंदगी में टारगेट ही ना हो तो किस तरह से जिंदगी रुक जाए। तो ये जो टारगेट होते हैं हमारे जिंदगी में, हमको आगे बढ़ाते हैं, हमारी स्पीड बढ़ाते हैं, हर चीज में हमको आगे लेकर जाते हैं। तो इसलिए टारगेट का होना बहुत जरूरी है। जब हम टारगेट लेके आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ पाते हैं, जो हमारा जीवन का लक्ष्य होता है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सितंबर महीना खास है। हम सबको रचना एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे बीच में सितंबर के बहुत ही शानदार टारगेट आए हुए हैं। सबसे पहले पहला टारगेट है, ऑल न्यू वाइटल लेवल अचीवर। जितने भी हमारे वाइटल पिन अचीवर हैं, उन सब का सेलिब्रेशन होने का टारगेट आया है। किस किस से? मेडल से, ट्रॉफी से, है ना, फूल मालाओं से, बुका देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा सम्मान होगा, ढोल नगाड़ू के साथ में। अगर मैं रुद्रपुर की बात करूं तो बहुत ही शानदार हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे आप सभी का, रेड कारपेट पे, जितने भी हमारे नए पिन आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये है सबसे छोटा टारगेट हमारा, और मुझे लगता है जिनके घर पे आधा सामान यूज होता है वो इसको करेंगे, या जो इस महीने ज्वाइन होंगे वो इसको करेंगे। आप लोगों के लिए ये वाला नहीं है, ये आप कराएंगे जो, वो आपको ये कराना है टीम में, उनके लिए है ये, लेकिन आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले 1500 पीवी, 1500 पीवी करने से हर महीने, आप सबको पता है, 6 महीने बाद हमको सामान भी फ्री मिलता है 1500 पीवी का। और आप अगर इस सितंबर के महीने में जितने भी साथियों को, जैसे कई बार जो लोग कम सामान खरीदते हैं, जो बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं, जिनकी आईडी टर्मिनेट पड़ी हुई है, ऐसे साथियों को जगाकर अगर हम सितंबर महीने में 1500 पीवी करा देते हैं तो उनका फूल मालाओं के साथ में, मेडल के साथ में, हमारे आरसीएम सिस्टम के एक कामयाब शख्सियत, एक कामयाब लीडर के हाथों उनको सम्मानित किया जाएगा, मेडल पहनाया जाएगा। उनके पूरे परिवार के साथ, लाख हजारों सैकड़ों लोगों के बीच में फूल मालाओं से एक बहुत बड़े लेवल पर उनको सम्मान मिलेगा। आज तक भी देखिए, आज तक भी मार्केट से सामान खरीदा, उनको आप समझा सकते हैं
कि आपको इस तरह का सम्मान नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आपको मात्र 1500 पीबी करने पर इस तरह से आपको मेडल मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा जो लेबल है, जो 1500 वाला है हमारा, उसमें सिल्वर मेडल है, और जो 2500 वाला है उसमें गोल्ड मेडल है। तो 2500 पीबी का अगला हमारा टारगेट है, जितने भी साथी हमारे सितंबर महीने में 2500 पीबी करेंगे, परचेज वॉल्यूम करेंगे, उनको भी हम गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। और फूल मालाओं के साथ में सैकड़ों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में वो मंजर क्या होगा जब आपका पूरा परिवार होगा, है ना। इस तरीके से आपको लोगों को समझाना है कि सामान की खरीदारी करने से इतना बड़ा मान सम्मान, गोल्ड मेडल आपको मिलने जा रहा है, सैकड़ों लोगों के बीच में आपको सम्मानित होने का मौका मिल रहा है ना। ये गोल्ड मेडल खाली मेडल नहीं है, ये आपके डेडिकेशन का, आपके रेगुलर सामान की खरीदारी का, आरसीएम के प्रति आपने जो नजरिया दिखाया है उसका नतीजा है। और जब आप इस मेडल को लेकर जाएंगे, आपके घर में बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, आपके अड़ोस पड़ोस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जब ये फूल मालाओं से और ये मेडल गले में लटकाए हुए जब आप फोटो खींच के अपने स्टेटस में डालोगे, फेसबुक में डालोगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो 2500 पीवी हमने करना है और अपनी टीम में अधिक से अधिक 2500 पीवी की संख्या बढ़ानी है। अगला टारगेट है हमारा 5000 पीवी। बिल्कुल, जो लोग अपने घर पे सामान की खरीदारी करते हैं और 100% सामान को यूज करते हैं, उनका ये 5000 पीवी अपने आप हो जाता है। और इसमें देखिए, मालाओं के साथ में सैकड़ों लोगों के बीच में, है ना, हमारे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी जानदार लीडर, जिनका हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है, ऐसे लीडर के हाथों आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? ट्रॉफी से आपको पूरे परिवार के साथ स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा, फूलों की बरसात आपके ऊपर होगी। और ये 5000 परचेज वॉल्यूम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अगर 100% अभी 2 दिन में यहाँ पे भी हमारे सेंटर में सामान पहुंचने वाला है, कम से कम 5 लाख का सामान, जूते चप्पल, बच्चों के बड़ों के घर में पहनने वाले जूते, सैंडल, हर तरह के स्पोर्ट्स शूज, फॉर्मल शूज, लोअर, टी शर्ट, साड़ियां, एक से एक साड़ियां आ रही हैं आरसीएम के अंदर। आप जाइएगा वंडरवर्ल्ड में, आपके नजदीक में जहां पर भी आरसीएम का वंडरवर्ल्ड है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बेडशीट आई हैं, तौलिया आई हैं, एक से एक चीज आरसीएम के। अगर आप वंडरवर्ल्ड पे जाएंगे तो आपको ये 5000 परचेज वॉल्यूम तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। हमको इनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। उसके अलावा आपको 5000 परचेज वॉल्यूम करने पर क्या मिलेगा? एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। देखिए साथियों, हम जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, हम सब लोगों को नहीं पता कामयाबी क्या होती है, आगे बढ़ना क्या होता है। और ये आरसीएम अभियान हम सब के लिए नया है, हमारे खानदान में इसको किसी ने नहीं किया था। तो हमको इसको सीखना और इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ट्रेनिंग से देखो, अगर हम ट्रेनिंग ले लें तो हवाई जहाज भी चला सकते हैं। और अगर हमारे पास ट्रेनिंग नहीं हो तो हम साइकिल से को भी नहीं चला पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, है ना। ट्रेनिंग लेने से ही डॉक्टर बनते हैं, ट्रेनिंग लेने से ही इंजीनियर बनते हैं, ट्रेनिंग लेने से ही वकील बनते हैं। आज हमारे देश में जो हमारे फौजी भाई हैं, 6 महीने की रंगरूट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, कैसे उनको अपनी भारत माता की रक्षा करनी है। तो ट्रेनिंग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रूल है। और हमको ये ट्रेनिंग किसी भी हालत में लेनी लेनी चाहिए। और अधिक से अधिक साथियों को ये 5000 परचेज वॉल्यूम करा के उनको ट्रेनिंग में बैठाना चाहिए, ताकि उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट एक हो जाए। अगला स्पेशल ऑफर ये है आप सभी लोगों के लिए। तैयार है क्या? ये आपके लिए है। कुछ साथियों के चेहरे बिल्कुल मुरझाए हुए लग रहे हैं। ये आपके लिए है। और आगे की स्लाइड आपको बता रही है कि आपको क्या मिलने वाला है। 10,000 परचेज वॉल्यूम अगर आप सेल्फ आईडी पे करते हो, अगर 20,000 परचेज वॉल्यूम अगर आप सेल्फ आईडी पे करते हो, इसमें तारीख भी लिखी है, आप नीचे भी देखिएगा। ये सारे जो टारगेट अभी मैंने बताया ना, ये 10 सितंबर तक आपको कंप्लीट करने हैं। और ये टारगेट है ड्रीमर्स के लिए, जो सपना देखते हैं, वो वाला सपना नहीं जो सोते हुए हैं, जो सपना देखते हैं, जो जीवन की हकीकत में बदलने की पावर भी रखते हैं, है ना। आज आरसीएम अभियान के अंदर बहुत सारे लोगों ने सपने लिए थे। मैंने सपना लिया था अपने हस्बैंड को
एक ब्रेजा गाड़ी गिफ्ट करूंगी, वो सपना मेरा हकीकत में बदला। तो उसी तरीके से ये ड्रीमर्स, जो लोग सपने रखते हैं बड़ा, जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए है। आइए नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या बोल रही है। देखिए क्या बात है, शानदार, 2 नाइट 3 डेज टूर। अरे वाह, देखिए टूर का टारगेट आ गया है, स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए। 2 रात 3 दिन का टूर होने जा रहा है। देखिए साथियों, आज तक भी इतना सारा राशन खाया, आज तक भी बहुत सारे लोगों की, डॉक्टरों को हमने प्रमोट किया, बहुत सारे स्कूलों को प्रमोट किया, ये स्कूल अच्छा, ये दुकान, ये हलवाई अच्छा, है ना। आज यहाँ पे कुछ लोगों को सामान की खरीदारी कराने से, अपने घर में 100% सामान यूज करने से, इस तरह घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। टूर आया हुआ है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, अभी पिछली बार हम लोग 2019 में टूर पे गए हुए थे। मेरे हस्बैंड विदेशों में बहुत जगह घूमे हुए हैं, लेकिन उस टूर पे उन्होंने जो एंजॉय किया, जो बातें करी, मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम टाइम नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार हम लोग, हमारी बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती हैं जो छूट जाती हैं। कई बार परिवार की वजह से अनबन हो जाती है। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, देखिए हमको घूमना फिरना चाहिए, टूर करना चाहिए। आज हमारे इस इंडिया के अंदर इतनी खूबसूरत जगह है, बाहर के लोग, विदेश के लोग आकर यहाँ पर टूर करके जाते हैं, इन वादियों का एंजॉयमेंट करके जाते हैं। तो टूर कहाँ कहाँ पर है, चलिए देखते हैं एक बार, है ना। वाह वाह, क्या बात है, शानदार। मतलब ऑल इंडिया का सबसे शानदार जानदार नंबर 1 का टूरिस्ट प्लेस घूमने का आपको मौका मिल रहा है। और इसकी डेट भी मुझे लग रहा फाइनल हो चुकी है ना। क्या बात है, आपको ये गोवा जाना ही चाहिए। इतना शानदार टूर होता है जब समुद्र की लहरों में आप परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहोगे, वहां एंजॉय कर पाओगे। देखिए हम लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, इतने ज्यादा हमारे उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए हमको जाना ही चाहिए। और जब जिंदगी मौका दे रही है इस टूर को करने का, हमको अपने बच्चों को घुमाने लेके ही जाना चाहिए। और जब और लोग इस टूर को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इतना शानदार टूर आप एक बार विजुलाइज करके देखिए। जब हम सब महिलाएं एक साथ होंगी, समुद्र की लहरों में एक दूसरे को गोद में उठा रही होंगी, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होंगी, उन समुद्र की लहरों में जब लहरा रहे होंगी एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कितना मजा आएगा आप देखिए। जब हम स्विमिंग पूल में, गोवा में जो स्विमिंग पूल होता है जहां पर रुकने की व्यवस्था होती है, उस स्विमिंग पूल के अंदर जब आप बॉल खेलोगे, जब आप गेम खेलोगे, सारी महिलाएं इकट्ठी होके जब छपछपाट करोगे, छई छप्पा करोगे, कितना मजा आएगा। आप कल्पना करके देखो ना, ऐसा मौका जिंदगी दे रही है कि हम आरसीएम परिवार, हम सारी सहेलियां, हम सारी मतलब वहां पर जब ये टूर होता है ना, वहां पर कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता। मैं आपको एक चीज बता दूं, वहां कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं, वहां पर आप अपलाइन को गोद में उठाओगे, आप अपनी मैडम जो है उनको गोद में उठाओगे, आप अपनी डाउनलाइन को गोद में उठाओगे, यानी कि महिला महिला को उठाएगी, जेंट्स जेंट्स को उठाएंगे, इस तरह का वहां पर माहौल होता है। खेलोगे एक दूसरे के साथ, पूरा का पूरा इंजॉयमेंट है। और कई बार तो ऐसा होता है, देखिए हम जैसे हम लोग पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो गई, हमारी 15 साल हो गई शादी हुई, किसी की 20 साल हो गई, किसी की 30 साल हो गए, लेकिन हम लोगों को आज तक ये पता ही नहीं है कि हम पति पत्नी को एक दूसरे के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से। जब हमारी शादी हुई थी, हमने एक रस्में कसमें खाई थी एक दूसरे से कि साथ देंगे, हर मुसीबत में साथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में हम लोग कभी बैठ के बात तक नहीं कर पाते हैं, उल्टा झगड़ते और हैं कि आज ऐसा हो गया, आप ये नहीं लाए, बच्चों ने ऐसा कर दिया, बच्चों के लिए ये लाना था। तो बच्चों के चक्कर में हम इतने उलझ जाते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज हकीकत, लड़का हो या लड़की हो, कल के दिन सबको चले जाना है, लास्ट में हम दोनों ही रहेंगे, पति पत्नी एक साथ दोनों ही रहेंगे। इसलिए अभी से रिलेशन मजबूत रखिए, लास्ट में एक दूसरे को ही, एक दूसरे का सहारा बनना है। घूमिए, अभी जब टाइम है, अभी जब उम्र है, इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो फिर कब घूमेंगे। तो अभी जिंदगी मौका दे रही है इस तरह का टूर करने का। मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। बहुत सारे अभागे लोग हैं जो बिना गोवा देख के इस दुनिया से चले गए हैं।
तो आज हमारे पास में ऐसा मौका आ रहा है, तो गोवा जाना ही जाना चाहिए। क्या बात है। अगला टूर जयपुर का। जब आप यहाँ पर हवा महल देखोगे, जब आप जयपुर की पिंक सिटी, विदेशों से इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। राजस्थान का इतना खूबसूरत प्लेस, बहुत सारी जगह जयपुर में है जहाँ पे आपको घूमने का मौका मिलेगा, और पहली बार देखेंगे आप ये हवा महल का वो नज़ारा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जयपुर में देखने लायक, घूमना चाहिए। जब हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरत चीजें हैं तो हमको एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट है आगरा, है ना। किताबों में कई बार पढ़ा, टीवी में देखा, ताजमहल है आगरा में, लेकिन हम लोग जिंदगी में जाने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन आज इस आरसीएम जैसे अभियान से हमको ये आगरा जाने का मौका मिल रहा है। वो भी देखो, इन सारी जगहों जब हम अकेले जाते हैं ना वो मजा नहीं आता है, जब हम ग्रुप में जाते हैं, जब ये हमारी अपलाइन डाउनलाइन रूपी सहेलियां हमारे साथ होती हैं तो और मजा आता है। तो जरूर जाना चाहिए ये आगरे का ताजमहल देखने के लिए। आज आज तक बहुत सारे लोग गए ही नहीं होंगे यहाँ पे, गए होंगे तो सिंगल सिंगल या कपल गए होंगे और थोड़ी देर वहां घूम के आ गए होंगे। लेकिन मैं, मेरा दावा है, अगर आप आरसीएम टीम के साथ जाएंगे, अपनी अपलाइन के साथ जाएंगे, आपका ये टूर, जो ये गोवा टूर है, जो हमारा जयपुर टूर है, जो हमारा ये क्या कहते हैं आगरा टूर है, ये तीनों जगहों के जो टूर है ना, आप हमेशा इनको याद रखोगे। और इसकी वजह से आप इस सिस्टम को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको अपनी अपलाइन से नजदीकी से बात करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी अपलाइन के परिवार से बात करने का मौका मिलेगा। अब आपकी अपलाइन के बच्चे और आपके बच्चे एक साथ होंगे, है ना। बहुत आराम से उस दिन आपको वहां पर बिजनेस की कोई बात नहीं होती है, बहुत लास्ट में एक मीटिंग होगी तो होगी, अदरवाइज वहां पर पूरा इंजॉयमेंट होता है। जिंदगी को कैसे जिया जाना चाहिए, परमात्मा ने हमको इस धरती पर दो टांगों में भेजा है, तो इंजॉय कैसे करते हैं लाइफ को, एक दूसरे को कैसे समझते हैं, है ना। जब आप गोवा में सुबह सुबह उठ के 5 बजे वो समुद्र के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुए जाओगे, कितना मजा आएगा। जब दिल की बात करोगे आप, जिंदगी में मैं क्या करना चाहती हूँ, वो बात करोगे जो आज तक घर में मौका नहीं मिला, बहुत मजा आएगा और करना चाहिए। देखिए, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो चुकी है, एक दूसरे से प्यार करने का हक है, लाइसेंस है, तो क्यों ना हम अच्छे से करें, क्यों ना हम एक दूसरे का मजबूती के साथ सहारा बने, है ना। तो ये आरसीएम सिस्टम बहुत कुछ सिखाता है। और इन सब चीजों के लिए आपके पास में सिंगल एंट्री में, अगर आप सिंगल करना चाहते हो, वैसे सिंगल तो करना मत, सिंगल करना भी नहीं चाहिए, दोनों को जाना चाहिए, मुझे, मेरा तो ये मानना है। मात्र 10,000 परचेज वॉल्यूम आपको करना है, और कपल के लिए आपको 20,000 परचेज वॉल्यूम करना है। और साथ में अगर आप 10,000 परचेज वॉल्यूम करते हो तब भी, जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे हम, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई अभी, तो आप अपने परिवार से किसी को लेकर जा सकते हो, या अकेले अगर आप जाना चाहते हो, सिंगल एंट्री अगर आप चाहते हो, तो तब भी आपका गोवा टूर में सिंगल एंट्री है। और उसके अलावा फूल मालाओं के साथ में स्पेशल ट्रॉफी, 5,000 वाली ट्रॉफी नहीं, उससे भी बड़ी ट्रॉफी आपको मिलने वाली है। हमारे रुद्रपुर में भी हम लोग इन सारे प्रोग्रामों को करेंगे, जितने भी हमारे 5,000 वाले हैं, 10,000 वाले हैं, इनको हम ट्रॉफियां देंगे। और 5,000 वाली ट्रॉफी अलग होगी, 10,000 वाली ट्रॉफी अलग होगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में फूल मालाओं की बरसात करते हुए, सैकड़ों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में, शानदार म्यूजिक के बीच में, रेड कारपेट पे आपके पूरे परिवार सहित आपको स्टेज पे बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। तो बहुत ही शानदार लीडर के हाथों आपको ये सम्मान मिलने का अवसर मिल रहा है। और उसके अलावा 20,000 परचेज वॉल्यूम अगर आप करते हो तो कपल सहित आपको तीनों जगह घूमने का मौका। उसके अलावा आपको वो 10,000 वाली ट्रॉफी नहीं, उससे बड़ी वाली ट्रॉफी आपको मिलने का मौका है, यानी कि वो बड़ी वाली ट्रॉफी आपको मिल रही है यहाँ पे। और डबल एंट्री आप टूर पे कर पाएंगे, और वही मंजर आपके लिए भी होगा, शानदार ढोल नगाड़े होंगे, और आपका, आपके अपने लोग देखेंगे कि किस तरह से आपको सम्मानित किया जा रहा है, मात्र सामान की खरीदारी करने से और चंद लोगों को इसके बारे में बताने से। तो ये था हमारा बहुत ही शानदार इस सितंबर महीने के टारगेट। मुझे लगता है सबको अच्छे लगे होंगे, और सब लोगों ने ठान लिया होगा कि मुझे तो जाना ही जाना है। देखिए साथियों, अगर हम इसको कमांड कर दे देंगे ना कि मुझे जाना है, मुझे करना है, इसको अगर यस कर देंगे,
तो हो जाएगा। बोलते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोग विचार करेंगे, है ना। साथियों, जब हम टारगेट लेते हैं ना, और टारगेट हमको हमेशा बड़ा लेना चाहिए, छोटा टारगेट नहीं लेना चाहिए। जब हम बड़ा टारगेट लेते हैं तो हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। जब हम टारगेट लेते हैं तो हमारा समय प्रबंधन हो जाता है, यानी कि हमारा टाइम टेबल बनने लग जाता है कि मुझे इस महीने ये करना ही करना है। हमारा डेली एक्शन शुरू हो जाता है। जब हम टारगेट लेते हैं, हमारे अंदर की छुपी हुई वो क्षमताएं, वो ऊर्जा और विकसित होती है। हमारे अंदर एक अलग से लीडरशिप का विकास होता है। हम अपनी टीम की नजर में और ज्यादा निखर पाते हैं, और हम अपनी अपलाइन की नजर में हीरो बन पाते हैं, अपलाइन की नजर में आ जाते हैं, अपलाइन को एहसास करा पाते हैं कि हम भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, टारगेट बड़ा लेना चाहिए। जिसका जितना बड़ा टारगेट होगा, मुझे तो ऐसा लगता है आपको खुद तो करना ही करना चाहिए, लेकिन ये टारगेट लेना चाहिए, मेरे कितने साथी गोवा जाएंगे, कितने साथी जयपुर जाएंगे, मेरे कितने साथी आगरा जाएंगे, मैं कितने साथियों को 5,000 परचेज वॉल्यूम कराऊंगी, कितने साथियों को ट्रॉफी दिलाऊंगी 5,000 परचेज वॉल्यूम करके। आप अगर संकल्प ले लेते हैं कि मुझे गोवा टूर कपल सहित इतने लोगों को लेकर जाना है, एक एग्जाम्पल 10 लोगों का टारगेट आप लेते हैं कि मुझे गोवा कपल सहित 10 लोगों को लेकर जाना है, तो आप गुणा करिए, 10 गुणा 20,000, कितने का टर्नओवर आता है। और जब ये टारगेट ले लेंगे और उसके लिए रूपरेखा बना लेंगे, कैसे बनाएंगे रूपरेखा? जैसे कोई साथी कहते हैं कि मुझे कपल सहित गोवा जाना है और 20,000 परचेज वॉल्यूम करना है, उसके साथ बैठिए, उनके साथ में बैठ के लिस्ट बनाइए उनकी, उनके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं उन नंबरों को कॉपी में उतारिए और फोन पे बात कराइए उनको। हमारे आरसीएम की जितनी भी आपकी जूम की मीटिंगें होती हैं, जितनी भी वीडियोज हैं वो भेजिए। दूर दराज के लोगों को भी आप ज्वाइन करा सकते हो। घर बैठे ही आप ऑल इंडिया में इस सिस्टम को खड़ा कर सकते हो। आप उनको बताइए कि कैसे लोगों को समझाना है। 4-5 प्रोडक्टों का उनको माहिर बना दीजिए, उनको किताब दीजिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में ऐसे बोलना है, गामा के बारे में ऐसे बोलना है, मैन के बारे में ऐसे बोलना है, हेल्थ गार्ड के बारे में ऐसे बोलना है। 4-5 प्रोडक्टों के बारे में उनको बिल्कुल इस तरह से तैयार कर दीजिए। उनको बोलिए आपका होगा, मैं आपके साथ हूँ। 2-3 दिन उनके साथ लग के उनका सामान दूसरों के सामने रखने का उनको तरीका बताइए, तो धीरे धीरे वो अपने आप शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से बैकबोन होके अगर हम लोग अधिक से अधिक टारगेट ले लें कि मुझे अपनी टीम से इतने लोगों को गोवा लेकर जाना है और कपल सहित लेकर जाना है, इतने लोगों को मुझे 5,000 परचेज वॉल्यूम कराना है। और 5,000 परचेज वॉल्यूम की तो हम बाढ़ ला सकते हैं, बाढ़ ला सकते हैं 5,000 परचेज वॉल्यूम करना। आप अभी 2-3 दिन के बाद सेंटर पे आना, आपको लगेगा मैं ये साड़ी भी ले लूं, ये सूट भी ले लूं, ये कुर्ती भी ले लूं, ये जीन्स भी ले लूं, ये पैंट भी ले लूं। एक से एक सामान आ रहा है, लगभग 5 लाख का सामान हम लोग छांट के आए हैं इस बार। झड़ी लगानी है हम लोगों को 5,000 परचेज वॉल्यूम वालों की, 10,000 परचेज वॉल्यूम वालों की, 20,000 परचेज वॉल्यूम वालों की। आप जहां से भी मुझे सुन रहे हो, आप अपने नजदीकी सेंटर पे जाइए, वहां पे आप देखिए, एक से एक चीजें आपको मिलेंगी। 5,000, 10,000, 20,000 करना यार क्या होगा अधिक से अधिक? 2 महीने का राशन एक साथ करना पड़े, खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और क्या होगा अधिक से अधिक? आगे को तीज त्योहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, आगे को हमारे करवा चौथ का व्रत आ रहा है। हम अपनी शॉपिंग करते ही करते हैं, क्यों ना हम इसी जो हमारे टारगेट आ रहे हैं इसी पे हम ले लें सामान को, है ना। वो सामान जो हमारे घर में कभी कभी हम लोग लेते हैं, वो वाला सामान अभी ले लेंगे। तो 20,000 परचेज वॉल्यूम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ अपनी आईडी पर अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को बोले, इस महीने का राशन आपको मैं दूंगी, मैं लेकर आऊंगी इस महीने आपके घर का राशन। इस तरीके से बहुत तरीके हैं काम करने के। बस अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए। जैसे हम अपने परिवार के लिए, जैसे हम अपने कामों के लिए, जैसे मतलब जिस काम को हम अपना समझते हैं ना, उसके लिए हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। अब क्या करूं, अब किससे बात करूं, दौड़ाते हैं ना। अब अपने घर में कोई चीज होती है, इसको यहाँ रखूं, उसको वहां रखूं, दिमाग का घोड़ा दौड़ता है। उसी तरीके से हमको भी ठान लीजिए, मुझे इस बार गोवा टूर कपल सहित जाना है, और अपनी टीम से 10 लोगों को गोवा टूर लेकर जाना है, और 20 लोगों को, 30 लोगों को 5,000 परचेज वॉल्यूम कराना है। इस तरह का टारगेट लीजिए, फिर देखिए आप कितना बड़ा जंप आता है। और जब ये टारगेट लेके आप काम करोगे ना, उसके बाद
सितंबर के बाद आप मेरे से मिलना, आपके अंदर कितना बड़ा निखार आया रहेगा। आपकी वो ऊर्जा जो आज तक कहीं छुपी हुई थी, वो आपका वो दिमाग का वो सेंसर एकदम जागृत हो जाएगा। आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आप टारगेट लोगे तो आपके कपड़े धोने की स्पीड बढ़ जाएगी, पोछा लगाने की स्पीड बढ़ जाएगी, लोगों से फोन पे बात करने की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके खाना बनाने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि हर समय 24 घंटे आपके दिमाग में टारगेट चलेगा। गोवा टूर करना है, इतने लोगों को लेकर जाना है, गोवा टूर करना है, इतने लोगों को लेकर जाना है, अब इससे बात करनी है, अब उससे बात करनी है। फटाफट अपने अपने काम को निपटा के आप लग जाओगे अपने मिशन पर। क्योंकि जिंदगी में देखिए बिना टारगेट का कुछ नहीं होता, टारगेट लेना बहुत जरूरी है। टारगेट लेने से ही आप आगे बढ़ोगे। बिना टारगेट का उसी तरह से है जैसे बिना पतवार की नाव होती है। तो इसलिए आरसीएम सिस्टम के अंदर हमको बहुत बड़ा काम करना है। और ये टारगेट आए हैं ना, हमारी कामयाबी को और नजदीक लाने के लिए आए हैं। जो हमने सोचा है कि हम टेक्निकल बनेंगे, हम अमरेल्ड बनेंगे, हमने जो भी टारगेट लिया है, हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख का जो भी टारगेट लिया है, उस चीज को और नजदीक लेकर आते हैं ये टारगेट। इसलिए इन पे झपेटा मारना और इनको अचीव करना बहुत जरूरी है। नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठान लीजिए एक बार, मुझे ये करना ही करना है, सारी कायनात आपके साथ लग जाएगी। बस भरोसा रखें अपने आप पर, अपनी अपलाइन पर और अपने परमात्मा पर। मुझे इसको करना ही करना है। क्योंकि देखिए जब संघर्ष होता है जीवन में तो इंसान उस समय अकेला होता है। परवाह मत करिए किसने क्या कह दिया, किसने क्या नहीं कहा। जो ये कहने वाले लोग हैं ये भी हमारी स्पीड बढ़ाते हैं। हर चीज को पॉजिटिविटी में लीजिए। क्योंकि संघर्ष के टाइम पर अकेले रहोगे और जब सफलता आ जाएगी पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। ये संसार का नियम है। इसलिए चिंता मत करिए चंपा लालू की। जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपको कुछ कहते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। वो कहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो हमको इस सितंबर महीने को खास बनाना है, वो करके दिखाना है। जैसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं अपने बच्चों से, बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर, नंबर वन आए, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, फिर थर्ड आ जाएगा। फिर उसी तरीके से हमको भी अपने बच्चों को करके दिखाना है। इस आरसीएम अभियान में जितना भी बड़ा टारगेट आया है, मुझे उसको अचीव करना है। और हम अगर अचीव करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे वो चीज सीखेंगे कि हमारे घर में पॉजिटिव माहौल है, जीतने का माहौल है। मेरी मम्मी ये जीत के लाई है, मेरी मम्मी ने गोवा टूर किया, मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा मुझे गोवा टूर लेकर गए। तो इस तरह का माहौल अपने घर का हमको अब अपने बच्चों को कर्मठ बनाना है। हमको पहले कर्मठ बनना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ आरसीएम सिस्टम के अंदर निकम्मे, कामचोर, निठल्ले, बहानेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर कर्मठ लोग जो होंगे वो आरसीएम के डायमंड बनेंगे और वो निखरेंगे। उनकी लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में बिखरेगी। उनकी कहानियां लोग सुनने को तैयार हैं। ये कहानी बनाने वाला सिस्टम है। इसलिए काम चोरी बिल्कुल नहीं करना है। आज अगर कर रहे हो तो बिल्कुल आप जाग जाइए, दिन में सोने की आदत छोड़ दीजिए, जल्दी उठ जाइए। शाम को जल्दी अपना काम धाम निपटा के फटाफट डेली 2 घंटे 3 घंटे आरसीएम के लिए निकालिए। क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है। कल के दिन बच्चों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अभी सिस्टम खड़ा करना है क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। एआई, एक आंकड़ा कल मैं पढ़ रही थी, एआई करोड़ों लोगों का नौकरी छीन रहा है अभी 1-2 साल के अंदर अंदर, करोड़ों लोगों का। और हाथों का काम लगातार मशीनें छीन रही हैं। तो क्या होगा कल का, इसलिए अभी काम करना है। इसलिए अभी अपने आलस को त्यागना है, बहानों को त्यागना है और अपनी अपलाइन को करके दिखाना है। जब दुनिया में इतने सारे लोग कर्मठ बन सकते हैं, एक अच्छी मम्मी बन सकते हैं, एक अच्छे पापा बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। कल के दिन बच्चे को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि पापा आपने गोवा टूर क्यों नहीं करा, मम्मी आपने गोवा टूर क्यों नहीं किया। क्या हम उनको बोलेंगे नहीं बेटा मैं आलसी थी, मेरे से नहीं हुआ, है ना। बच्चा भी बोलेगा मम्मी मैं भी फर्स्ट नहीं आ पाता हूँ, है ना। तो हमको करके दिखाना होगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बार बार आपके बीच में आते रहेंगे, जैसे मैंने पिछली बार आपको वादा किया था, फिर आएंगे। तो उसी तरीके से बार बार जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। कभी भी आपको मेरी जरूरत है, हम सबको मिलकर एक नए भारत का निर्माण करना है, अपने देश को रोग मुक्त रखना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, हर तरीके से बेरोजगारी की समस्या को जड़ से अपने देश से खत्म करना है। थैंक यू सो मच। कोई भी बात ऐसी निकल गई हो
देखो अपना समझती हूँ इसलिए बोलती हूँ, है ना। कोई भी बात ऐसी निकल गई हो, कहीं आपको चुभी हो, तो दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ आपसे। लेकिन किसी भी हाल में, किसी भी काल में इस सितंबर में 20,000 से कम मानने वाली नहीं हूं। आपकी 20,000 की पोस्ट चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वो गोवा टूर, वो आगरा टूर, वो जयपुर टूर, किसी भी हालत में चाहिए चाहिए। आप एक बार करके देखना, जब टूर से आओगे ना, फिर बताना मुझे कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रही हो। तो क्योंकि हम जा चुके हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। चिंता मत करिए। हम कई बार ना, हम महिलाएं सोचते हैं हम तो घरों में, बाहर निकलिए, नारीत्व का युग है, कब तक घरों में पड़े रहेंगे हम लोग, है ना। कई बार हम महिलाएं घरों में ही रहते हैं, है ना। बाहर निकलेंगे जब तब कामयाबी हमारे घर पे आएगी। हमारे घर पे कामयाबी की बात सिखाने के लिए बार बार कोई नहीं आएगा। हमको बाहर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाना पड़ेगा। जिस बच्चे को मौत से ज्यादा दर्द सहन करके जन्म दिया है, ये आरसीएम सिस्टम, वही बच्चों का भविष्य है। हम इससे डर कैसे सकते हैं? क्या उस दर्द से बड़ा दर्द है क्या यहाँ पर? नहीं है जी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आशा मैम, मुनियाल सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में जो जहाँ बैठा है, प्लीज आप लोग मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जरूर हम लोग करेंगे कि मैम ने वाकई में पूरा 1 घंटा जो हमें यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी जो जानकारियां दी है, स्पेशली महिलाओं को, कि घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने बारे में मतलब बच्चों और हस्बैंड जी को छोड़ के अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से कब कौन सी घड़ी में क्या हो जा रहा है, कुछ पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए और पूरा इंजॉयमेंट के साथ में हमें ये आरसीएम अभियान करना है। और मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैम ने बहुत शानदार यहाँ पे एजुकेशन दी है, जानकारी दी है। और इसी तरीके से मैम बार बार कहती है कि वो जरूर हमारे बीच में बार बार आती रहेंगी और हमें मतलब मोटिवेट करते रहेंगे, हम महिलाओं को, कि हमें भी मतलब लाइफ में कुछ करना है। हमें सिर्फ एक हाउसवाइफ या एक माँ बन के घर के अंदर सीमित नहीं रहना है, घर से बाहर निकलना है। तो मैं अब यहाँ पे आप सभी साथियों का मैसेज जरूर लेना चाहूंगी। यहाँ पे वैसे तो टाइम हो चुका है, लेकिन आप लोग जरूर यहाँ पे एक एक सेकंड का यहाँ पे मैसेज जरूर दीजिएगा। और हमारे बीच में सबसे पहला हैंडेज हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संदीप पुनिया सर जी का हुआ है, क्योंकि सर कंपनी में है इसलिए शायद सर अभी बाहर निकले हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बिल्कुल बोलने का मौका दिया। और एक्चुअली मैं आजकल कंपनी में भी ऑडिट चल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में रहता है कि मोबाइल यूज़ कम है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सीनियर साथी बैठे हुए हैं सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम है। और जितने भी साथी हैं सभी को जय आरसीएम। और आज जो हमारे बीच में आई है गुरु माँ, देखिए रुद्रपुर में उनको एक दर्जा मिला हुआ है गुरु माँ का। उनकी टीम बोलती है उनको गुरु माँ। देखिए, अब आप सबको पता चल गया होगा कि आज गुरु माँ क्यों बोलते हैं। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। उनको आज मतलब नहीं कि उनियाल जी की टीम है, आशा मैम की टीम है, ज्योति मैम की टीम, उन्हें इन चीजों से कुछ नहीं। वो सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए देखिए सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा मैम के लिए, जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय, देखिए उनके पास बहुत सारा कीमती समय है। बहुत मुश्किल से मैम का समय मिलता है। कल हमारी बात हुई थी। और फिर मैम की भी अपनी मीटिंग है, रॉयल्टी अचीवरों की वहाँ पे लाइन आती है, वहाँ पे टेक्निकलों की लाइन देखेंगे आप। रुद्रपुर के अंदर बहुत शानदार ढंग से सेलिब्रेशन मैम यहाँ पे करती है। और हमारी टीम का हर बार मैम ने अपनी टीम के साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन की। तो देखिए, अभी समय का भी है और बहुत साथियों के हैंड जो है, तो मैं पुनः एक बार फिर से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक यू सो थैंक मच। यू। ओवर टू। थैंक यू सो मच सर। और और एक चीज और मैम ने जो बोला है, हमारी टीम यहाँ पे देखिए बहुत सारे साथी है, और ये बिल्कुल मैम 10,000 20,000 पे जरूर आएगी। और देखिए इस बार हमारा भी संकल्प है कि हम इस बार जो टूर करेंगे वो अपनी टीम के साथ करेंगे। पिछली बार का हमने अकेले किया था, सुरजीत सर और मैं गए थे। हमको वो चीज़ बहुत लगी कि हाँ, अगर हमारी टीम भी होती तो बहुत शानदार होता। फैमिलियों के साथ जाएंगे और अपनी टीम के साथ जाएंगे। तो थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार सर आपका मैसेज था। और इसी तरीके से हम लोग आपकी गाइडलाइन में अपनी टीम को आगे बढ़ाते जाएंगे। और अब हमारे बीच में यहाँ पे जो दूसरा हैंडल्स हुआ है यहाँ पे ज्योति मैम का पोखरी से। मोस्ट वेलकम ज्योति मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरे सभी सीनियर अपलाइनों को चरण से प्रणाम। और आज बहुत शानदार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार एजुकेशन आपकी रही। और मैम के पीछे वॉलपेपर भी आज देखो, वो गोवा बीच का है। तो जिनको गोवा टूर का लग रहा है कैसा रहेगा, तो वो फील कर सकते हैं कि देखिए वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। और आप कल्पना कीजिए कि आप उस बीच पे घूम रहे हैं,
तो इसी कल्पना को लेके और बिल्कुल तन मन धन से हमें करना है, और खुद का नहीं पूरी टीम का करवाना है। और बिल्कुल मैम, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अक्टूबर में भी हम आपका सेशन लेंगे, और जितनी हमारी टीम अचीवमेंट आएंगी हम आपके द्वारा ही उनको सेलिब्रेट कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम वो सब आपके आशीर्वाद से मुमकिन है। आज यहाँ पे अगर हम 30 महिलाएं बैठी हैं, पुरुषों की संख्या थोड़ा कम है, तो 25 अगर महिलाएं भी हैं, अगर 10 महिलाओं का मनोबल भी जाग गया मैम, तो हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि आपको गुरु माँ का दर्जा दिया गया है, और आप में वो काबिलियत है मैम, आप डिजर्व करती हैं। बहुत अच्छी आपकी एजुकेशन है, और अच्छा लगता है मैम आप आती हैं जब भी हमारे बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया, और थैंक यू मैम बुलाने के लिए। JRCM। थैंक यू ज्योति मैम। वाकई में बहुत शानदार मैसेज था मैम आपका कि हमें अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम को यहाँ पे मतलब सेलिब्रेट करवाना है। और इसके साथ ही यहाँ पे तीसरा हैंड रेज हुआ है देवप्रयाग से यशोदा मैम का। तो मोस्ट वेलकम यशोदा मैम। आपका माइक। थैंक यू सर। प्रणाम तो आपको, चरण सर प्रणाम। और चरण सर प्रणाम है जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं उषा मैम को भी प्रणाम। और हमारे ग्रेट ग्रो जितने भी हैं सभी को चरण सर प्रणाम। और यहाँ पे सभी साथी जितने भी बैठे हैं सभी को JRCM। और हमारे यहाँ जितने भी मेरे से बड़े होंगे उनको भी प्रणाम। और यहाँ पे जो आज हमें मैम के द्वारा जो एजुकेशन मिली है कि मतलब एक तो हमें ऑफरों पे मिला है इसमें कि हम किस तरह से हम सितंबर माह को बड़ा बना सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। तो जरूर इस पे हम सभी साथी मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पे मैम ने कहा है कि यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती है कि हमें RCM क्या है, मतलब RCM को किस तरह से हमें करना है और किस तरह से आगे हमें फील्ड वर्क करना है। तो इसमें सबसे पहले यही है कि हमें फील्ड वर्क भी करना है और इसमें सीखना भी है और इसे आगे भी बढ़ाना है। तो मैम के द्वारा हमें जितनी यहाँ पे हमें यहाँ पे एजुकेशन मिली बहुत अच्छी है, जानदार है। और यहाँ पे हम भी अपने साथियों को 10 से 10 20 तो जो होगी, लेकिन 10 तक भी हम 10 से